सप्ताह में एक दिन मंगलवार को जन सुनवाई में अधिकारी जनता से सीधे संपर्क में रहते हैं और आम लोग उनसे कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, अपनी समस्या आसानी से जिला अधिकारी तक बता सकते हैं। अधिकारी त्वरित कार्रवाई कर जन समस्या हल करते हैं। आज एक दिव्यांग लड़की चिकित्सा विभाग के ठेकेदार से परेशान होकर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा से मिली। बालाघाट में जन सुनवाई के माध्यम से एक दिव्यांग लड़की जो अपने कार्य को लेकर वेतन संबंधी जानकारी एकत्रित कर अपनी समस्या को जिला कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को बताई। साथ ही चैनल के माध्यम से चिकित्सा विभाग के ठेकेदार के बारे में पूर्ण जानकारी दी। उन्होंने भावुक होकर जिलाधिकारी को अपने कार्य को करते वक्त ठेकेदार द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए जानकारी दी। क्या कुछ कहा इस दिव्यांग लड़की ने, आपको सुनाते हैं। परिचय। मेरा नाम अमन नामदेव है। मैं प्रगतिशील दिव्यांग कल्याण सेवा समिति का जिला अध्यक्ष। ये बताएं कि आपके यहाँ भी दिव्यांगों के लिए काफ़ी योजनाएं निकाली जाती है। कुछ लोग अभी नौकरी भी कर रहे हैं, किंतु उन लोगों को प्रॉपर तरीके से काम करने के अनुसार पैसा नहीं मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस संबंध में? ये तो देखो, ये तो जो ठेकेदारी जो प्रथा अपने देश में चली आ रही है और अपने बालाघाट में, ये तो कुल मिला के हनन करने की प्रथा ही है। परंतु ये जो हमारी बहन का जो मामला है, इनको जब रोगी कल्याण से इनकी सैलरी बनती थी तो ये आउटसोर्स में कैसे गए, पहला मेरा क्वेश्चन है। दूसरा ये, जब आउटसोर्स में गए भी तो जो आउटसोर्स में भी कुछ हमारे दिव्यांग भाई जो संगठन के लगे, उनको कलेक्टर दल मिल रहा है। यदि इनको आउटसोर्स में रोगी कल्याण से डाला गया है तो कलेक्टर दल इनको भी देना चाहिए। और एक और बात ये कि जब रोगी कल्याण में, मेरी बहन ने अभी बताई कि रोगी कल्याण में जब पोस्ट नहीं थी तो इनके बदले दूसरे की पोस्टिंग हो गई। तो जब वहाँ पे जब पोस्ट नहीं थी और ये ऑलरेडी कर रहे थे तो इनको निकाल के अगले को लाने के पीछे मंशा क्या है? या अधिकारियों ने कुछ अपना जेब गरम किया होगा, या फिर ये चाहते होंगे कि दिव्यांग कहीं भी काम ना कर सके और उसका कोई स्वाभिमान ना बचे। भाई ये बहन की ये भी जो बात है, इसको लेके मैं माननीय कमिश्नर महोदय जबलपुर के पास इसकी कंप्लेंट करूंगा और संगठन से मैं बहन को आश्वस्त करता हूँ कि संगठन पूरा बहन के साथ है। क्या चाहते हैं आपके शासन प्रशासन से? मैं शासन से मांग करूँगा कि दिव्यांग बहन का पूरा काम जो नियम के अनुसार है, यदि पहले रोगी कल्याण से बनती थी तो नियम के अनुसार उसको रोगी कल्याण से देना चाहिए, आउटसोर्स में डालना नहीं चाहिए। यदि आपने आउटसोर्स में डाला है तो उसको कलेक्टर आपका नाम? देवेश्वरी है जी, क्या समस्या लेकर के आप कलेक्टर साहब के पास आए थे? कलेक्टर साहब के पास मैं अक्टूबर से समस्या लेके आ रही हूँ जी। कि मैं खैरलाल जी हॉस्पिटल में काम करती हूँ। हाँ। पर्ची काटने का। हाँ वहाँ पर मुझे रोगी कल्याण से पेमेंट होती थी। जी। तो मैं कलेक्टर सर के पास यही गुजारिश लेके आई अपनी कि ज़्यादा नहीं तो सर मैं विकलांग में हूँ तो मुझे कलेक्टर दर पर पेमेंट दिया जाए। कलेक्टर सर इसको इग्नोर करते रहे, कुछ भी ये नहीं हुआ। अंतिम में मैं हार गई तो मैंने राजनीति का सहारा लिया। माननीय गौरी शंकर बिसेन उनके पास में गई, उन्होंने लिखित में भी दिए कि बच्ची को कलेक्टर दर दिया जाए। उसको देखने के बावजूद भी कलेक्टर सर कुछ नहीं किया। फिर मना किया और मेरे को सीधा ठेकेदारी में डाल दिया। ठेकेदारी में डाले सुरक्षा गार्ड में, जिसके ठेकेदार है निशित श्रीवास्तव। उन्होंने फिर मुझे पहली बार जब सीएमओ ऑफिस में मिले थे तो उन्होंने कहा कि सैलरी 8,000 रहेगी, उसमें से पीएफ वगैरह कट के 6,000 कुछ डालेगी, लेकिन वो मुझे अपनी सैलरी नहीं दे रहे। जब पहली बार मैं अपना पे डाटा छोड़ने गई तो वो मुझे साफ मना कर दिए। बोलने लगे कि बोले नहीं मैडम, आपका मैं पीएफ नहीं काटूंगा, दूसरी बात मैं आपको पेमेंट 5,000 के ऊपर नहीं दूंगा। फिर उसके बाद सीएम आए थे बालाघाट में, तो मैं सीएम से 22 जून को मिली। सीएम सर ने भी कलेक्टर, मैंने सारी बातें रखी तो कलेक्टर सर को उन्होंने भी कहा कि बच्ची हैंडीकेप में है, इनका काम करके दो। उनके सामने कलेक्टर महोदय ने हाँ तो बोल दिए, लेकिन जब दूसरे दिन मुझे ऑफिस में बुलाया गया तो मैं जब यहाँ आई तो तब वो मुझे ये कहने लगे, हमारे बीएमओ सर को फ़ोन करते हैं कि लड़की सीएम के सामने खड़ी होती तो इनको समझाओ, इनको मतलब मुझे दबाने की कोशिश की जा रही थी। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे, सर ने भी कहा कि बेटा आप इस टाइप से मत ये करो करके। मैंने कहा सर मेरा अधिकार है, मैं अपने अधिकार के लिए लड़ूंगी। उसके बाद में इन्होंने बोला कलेक्टर सर ने कि बोले आपका जो पीएफ वगैरह कटना है वो हम कटवा देंगे और चालू करवा देंगे। तो मैंने कहा सर मैं ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है, वहाँ पे भी पेमेंट मेरी सही मिल जाए मेरे को तो मैं खुश हूँ, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। अभी जब मेरे 3 महीने की सैलरी नहीं डली थी और जब उसको सैलरी डालने के लिए बोला गया, सैलरी डाला उसने ज़रूर, 17,700 कुछ रुपए डाला, वो हुई थी 5,900 रुपये के हिसाब से। लेकिन फिर
2 दिन के बाद मैंने 2 दिन तक नहीं निकाली अपनी सैलरी। मैंने कहा 2 दिन के बाद निकालूंगी। जब अकाउंट से निकालने जा रही हूँ तो अकाउंट में पूरा नहीं, पैसे ही गायब। स्टेटमेंट एक नहीं 2-2 3-3 बार स्टेटमेंट निकाली मैंने। तो स्टेटमेंट में मैनेजर सर का कहना है कि अगर पैसा बोले कहीं अदर जगह कटता तो बोले स्टेटमेंट में पूरा दिखा देता। फिर उसको मैंने निश्चित श्रीवास्तव को कॉल किया कि अगर भैया मेरे पैसे मुझको नहीं मिले, पैसे आप ही ने वापस लिए हो, अगर मेरे को वापस नहीं मिला मेरा पैसा तो मैंने कहा मैं कुछ भी करूँगी। तो फिर उसके बाद उनको लगा होगा कि लड़की शिकायत करेगी, कुछ करेगी करके, तो फिर 13 तारीख को उनने 15,000 रुपये डाले हैं, उसमें से 2,700 फिर नहीं डाले हैं। ये सारी कहानियाँ चल रही है। अब जब मैं सीएम के पास जब गई थी, वहाँ से आई, इन लोग ने मुझे बुलाए हैं यहाँ पे, तो अब ये दूसरा ही मैटर ये कर रहे हैं कि तुम्हारा पीएफ वहाँ से ठेकेदारी से कटवाएंगे। तो क्या हमारा विकलांग होने का कारण, मतलब जो हमारे लिए जो सरकार अधिकार बना रही है, जो नियम बना रही है, क्या उसको पाना हमारा अधिकार नहीं है? नहीं पा सकते हम? दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है हम लोगों को। क्यों? क्या चाहते हैं आप शासन से? हम चाहते हैं शासन से कि जितने हैंडीकैप लोग हैं, मेरे जैसे अदर और भी है, तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो जो पढ़े लिखे हैं यार, तो उनको कलेक्टर दर पर तो दिया जाए। जो काम कर रहे हैं तो बेवजह यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ दौड़ा रहे हैं। क्या है ये? किस काम की सरकार है ये? जब सरकार हमारी सुन ही नहीं रही है, तो अभी चुनावी दौरे चल रहे हैं, तो चुनावी दौरे के समय में तो बाप बिल्कुल ऐसे कहती है सरकार की, पूछो मत, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे करके। सरकार बढ़ जाती है तो क्या करते? कुछ नहीं करते। ये सवाल पहली बार मैं तो सीएम से मिली थी, फिर भी मुझे न्याय नहीं मिला है। अगली बार मैं सीएम से, पूरी हजारों पब्लिक के बीच में सीएम से सवाल करूंगी मैं, क्योंकि हम इतने बुरी तरह से हमको प्रताड़ित किया गया है और इतना दौड़ाया गया है, आखिर क्यों? वर्तमान में आप कलेक्टर महोदय से क्या चाहते हैं? कलेक्टर महोदय से हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा नहीं, मेरे घर में मेरे माता पिता की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।